एक इंसानियत के नाते बात करो, आप एक अधिकारी हो, अपनी जगह ठीक है। एक घर के अंदर रसोई के अंदर पानी भरा हुआ है, अब आप ये देख लें भी घर नीचा, ये इनको ऊंचा करवाने किसी का यार ये कोई 2 मिनट का 10 मिनट का काम थोड़ी ना, भी घर ऊंचा हो जाएगा तब जाके समस्या ठीक होगी। अपना जो सीवर भरे पड़े, इन सीवर को तो साफ कर दो आप एक बार। शहर में चौक चौराहों पर रोशनी फैली है, खंभों पर तिरंगा लाइटें, चौक चौराहों पर लाल किले के मॉडल खड़े हैं, राम मंदिर की प्रतिकृति भी सजी हुई है। देखने वालों को लगेगा कि यह कोई आधुनिक शहर है जहां सब कुछ बेहतर हो चुका है, लेकिन यह चमक बस एक नकाब है जो असली तस्वीर को छुपाने के लिए लगाया गया है। इस तस्वीर का दूसरा हिस्सा वह बस्तियां हैं जहां लोग सीवरेज के गंदे पानी में जीने को मजबूर, गलियां टूटी पड़ी है जहां प्रशासन की योजनाएं कागजों पर तो है लेकिन जमीन पर कहीं नहीं दिखती है। लेकिन कोई इनसे पूछे कि क्या चौक पर लगे राम मंदिर या लाल किले के मॉडल से बस्तियों के नाले साफ हो जाएंगे? क्या तिरंगे की लाइटों से घरों में घुसता गंदा पानी सूख जाएगा? यहाँ पे 1 हफ्ता हो गया, इतना ज्यादा गोबर से सारा पानी सीवरों का निकल रहा है कि हमारे घर भी अब बैक सीवर मारने लग गए, हमारे घरों में भी पानी आने लग गया सीवरों का। सीवर का पानी घर में? हाँ जी, गोबर आ रहा? हाँ जी, गोबर आ रहा है, पूरा गोबर वाला पानी आ रहा है। आपने उससे जो अधिकारी है उनसे कोई फोन नहीं? उनसे भी महाजन को फोन करते, वो 4 बंदे आते, वो ऐसी डंडी ऐसी मार के चले जाते, कोई समाधान ही नहीं होता इनका। इनके आप साथ वालों के घर में जाके देखो, पूरा घर भरा पड़ा है। देखो इन आंटी के जाओ आप घर में, इन आंटी का पूरा घर भरा होता है। तो भीम महाजन जो यहाँ से पार्षद है 11 साल से कुछ नहीं करे भैया, वो कोई सुनवाई नहीं करे। वो कहते हम रोज 10 बंदे आते, 10 बंदे सफाई वाले, वो 2 डंडी मार के चले जाते, कहते जी आगे से लाइन जाम है। आगे से अगर लाइन जाम है तो सारे सीवरों में से पानी निकलना चाहिए, एक में से क्यों निकलता है पानी, ये बताओ। हमारा तो खाना पीना हराम कर रखा है जी। इनके घर में जाके देखो, मेरे तो घर में जाकर देखो एक बार, इतना पानी भरा पड़ा, मेरे सारे बच्चे बीमार हुए पड़े, हम खुद बीमार हुए पड़े हैं। बताओ क्या करें इनका, वहां जाकर तो देख के आओ एक बार डेयरी के सामने, क्या करें। हम तो बहुत परेशान हो, 6 दिन हो गए महाजन के न जाते हैं, वो कहता हाँ जी भेज रहा हूँ, हाँ जी भेज रहा हूँ। अब बताओ उसका क्या इलाज करें हम। दोस्तों, जनमंच पर फिर से आपका स्वागत है। मैं उदय और आप देखना शुरू कर चुके हो जनमंच। हिसार के वार्ड नंबर 5, 6, 7 में आइए। जनमंच की टीम वार्ड 5, 6, 7 में गई है। 5 से हम आपको स्टोरी दिखा रही हैं, जहां इस चमक धमक के बीच बस्तियां सिसक रही है। सीवरेज का गंदा पानी बाथरूम से लेकर आपकी रसोई में बैकमार गंदा पानी भर देता है। घर में जितनी भी धूप या अगरबत्ती लगाओ, लेकिन गंदे पानी की बदबू उस खुशबू को भी बदबू में बदल देती है। अगरबत्ती काम नहीं कर रही है। ये किचन है हमारी। जब भी साथ में डेयरी वाला अपना पानी चलाता है तो यहाँ पे बैक मारता है और साथ में उधर बैक मारता है। और आप देख सकते हो स्मेल कितनी गंदी हुई पड़ी है यहाँ पे। यहीं हमने खाना बनाना है, यहीं पे रहना है। ये हमारा छोटा सा मकान है, इसके अंदर हम इतना परेशान हुए पड़े हैं कि हर किसी को कंप्लेंट कर दिया, लेकिन हमारी सुनवाई कोई भी नहीं कर रहा। तो अब पार्षद है, पार्षद कुछ नहीं कह रहा? कुछ भी नहीं कह रहा। हमने जहाँ से आगे नंबर टोल फ्री तक भी मैंने कंप्लेंट की हुई है, उसका भी मेरे पास वो रखा है प्रूफ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है कुछ भी। नगर निगम की बैठकों में पार्षद महोदय जाते हैं, शायद बड़ी बड़ी योजनाओं पर चर्चा करते हैं, लेकिन क्या कभी उन्होंने यह सवाल उठाया कि उनके ही वार्ड की गलियां टूटी हुई है? क्या उन्होंने मांग की कि पहले बस्तियों के लोगों को पीने का पानी मिले, फिर चौकों पर रंगीन लाइटें लगे? अगर उन्होंने ये किया होता तो शायद आज वार्ड 5 के लोगों को यह दिन नहीं देखने पड़ते। अभी जब वोट मांगने भीम महाजन आता, उसने कहा होगा कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। वो तो हमेशा ही कह के जाए, पर वो करे तो कोई पहले भी करके कह के गया, अभी भी फिर कहने लग रहा है। वो तो ये बताओ, अब भी कह रहा है कि मैं कर दूंगा। हाँ ठीक करवा दूंगा आंटी जी, भेज रहा हूँ। वो थोड़ा सा करेंगे, निकालेंगे थोड़ा बहुत, गंदा निकाल के चला जाएगा। अरे उल्टा 1000 रुपए लेके गए तो बोल के हमारे से। 1000 रुपए कौन लेके गए? ये जो जमींदार खोलने वाले कर्मचारी आ रहे, वो 1000 रुपए लेके गए। बताओ सरकारी काम में पैसे हमसे क्यों लेते हैं? वो उनका कोई मतलब ही नहीं हमसे पैसे मांगने का। वो 1000 रुपए लेके गए हमसे। 1000 रुपए में अपने काम करो। हाँ जी, हाँ जी, ये दिखाओ ना। ये वाला सीवर खोल, और ये देखो ये फिर भर गया। पैसे भी ले गए और इसको खोल के भी नहीं गए। और सरकारी कर्मचारी आए थे, कोई हमने प्राइवेट नहीं बुलाया था, सरकारी कर्मचारी आए, वो तब भी हमसे उसी नहीं भेजा था, महाजन ने भेजा था। कम से कम ये जो भी कर्मचारी पहले आए थे 1000 रुपए लेके गए थे काम करने के। अच्छा, तो वो किस आधार पे पैसे लेके गए थे जी? ऐसा है जी, ये फोन पे बात नहीं आपसे माँ के ही करूंगा। 25 साल हो गए, दिन रात पानी चले, जमा दिन रात। तो फिर जो आपका पार्षद है जिसको वोट दिया था, वो क्या कर रहा, वो क्या कह रहा?
वो आया ही नहीं, वो आवे ही नहीं। बट जितने बाद में को नहीं हाँ, अरे तो उन्होंने कहा मैं हुई को नहीं रखा, जब मैं किस तरह आऊँ बोला कर। यहाँ का नहीं है, मतलब वोट तो लिए थे। वोट लिया उन्हें का वही है, वो मना कर रहा है। वो मना कर रहे हैं, वो नहीं कहा मैं नहीं आता, मेरे तो बोला वोट ही खत्म हो लिए। बोला मैं किस तरह आऊंगा, मेरी बोला जो है नहीं भाई 5 साल थे मेरे पूरे हो लिए, बोला कर मैं नहीं आता ही। नहीं, ये 5 साल में काम तो करवाना चाहिए था, वोट दिया था। कुछ नहीं करवाया, कुछ भी नहीं करवाया। आप देख लो यहाँ से लेके वहां तक हम तो बिल्कुल ही कोई तो कदी तो पानी भर रही है लोगों का। 12 साल में कुरडी की भी बावड़ है हमारी, तो 25 साल हो गए हमारी तो बिल्कुल ही नहीं बावड़ी। हम तो जमा खत्म हो लिए उरे, हम करा के ये ढूंढ भी किराए के तो छोड़ के चले जाओ। झोपड़ी है हमारी, ये भी डूब रही है। ये बन के बजाय हम कहाँ जाओ, मैंने बताओ। गरीब आदमी मजदूरी करके खानी है, ये मजदूरी करके लावा के पेट भरांगे, ढूंढांगा समाधान करवावा। हम तो बिल्कुल मरे पड़े, बिल्कुल ही। शहर को स्मार्ट बनाने की बात होती है, लेकिन यह स्मार्टनेस सिर्फ अमीरों तक सीमित क्यों है? क्या गरीबों की बस्तियां शहर का हिस्सा नहीं है? गरीब आदमी को कोई फर्क कौन चलावे? यहाँ का देखो कितना बुरा हाल हो रहा, निकड़नता भी तरसा, बढ़नता भी तरसा जी। हाँ? कितनी जो पार्षद था हम जी का के छिक लिए, बहुत दिन हो गए। एमसी आ लिए, सारे आ लिए, वोट लेना तू राजा से, अरे इसको सुधार करना जी कोई नहीं आता। और जब मकाना डूब गए सारे, मजदूरी आदमी ये मजदूरी करके ना खावा तो फिर पार्क को पड़ेगी। फिर और पीछे यो हादसा हुआ था जी, यहाँ से ढक्कन चोरी हुआ था, यहाँ पर बच्चा बच गया बिल्कुल बल यहाँ पर पढ़ने से बिल्कुल। और हाँ, और बहुत बच गया, बताओ है। सिटकी ले गया। नेताजी कॉलोनी से हूँ। 25-25 लाख के यहाँ प्लॉट हो रखे है जी, कोई सुविधा नहीं है। पानी की पाइपलाइनें है वो फूटी पड़ी है जी, उनमें सीवरेज का पानी आता है जी। पीने का पानी है वो गंदा पानी आता है जी। छोटे छोटे बच्चे हैं वो बीमार हो रखे हैं जी, किसी का मलेरिया है, किसी का चिकनगुनिया है जी। अब ये बताओ जी कब तक इन्हें वोट देते रहेंगे झूठे सहारे से? झूठ बोल जाते हैं, वोट दे देते हैं, राजनीति फैलाते हैं जी। काम वाला कोई मतलब ही नहीं है जी। आप खुद देखो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी पूछा है जी, मना ही कर दिया साहब ने, बोला मेरे वार्ड में ही नहीं आता और मैं तो घर से बाहर हूँ। जिसके वार्ड में आता है वो आकर देखेगा जी। आओ जीतो, 5 साल राज करो, रुपया खाओ और चले जाओ जी। यही काम हो रहा है। कोई विधायक देख लो, चाहे सीएम देख लो, और चाहे ये देख लो जी हमारे एमसी सारे के सारे ऐसे हो रहे हैं जी। सब करप्ट है जी, सबने काम से कोई मतलब नहीं है जी, अपनी राजनीति चमकानी है और कोई दिक्कत नहीं है जी। अगर वार्ड 5 के पार्षद भीम महाजन, जो पिछले 10 सालों से पार्षद है, अगर ईमानदारी से निगम की बैठकों में आवाज उठाते, अपने वार्ड के लिए बजट पास करवाते और ईमानदारी से पैसा लगवाते, तो आज इस बस्ती की गलियां टूटी नहीं होती, लोगों के घरों में सीवरेज का गंदा पानी खड़ा नहीं होता। यही दूसरे वार्डों के पार्षदों से भी सवाल उठता है। हाँ जी, बिल्लू जी बोल रहे हो? हाँ जी सर बोलो। हाँ जी, ये राहुल जी ने जेई ने नंबर दिया आपका। हाँ जी। हाँ, ये गली नंबर 2 हरिनगर वार्ड नंबर 5 से बोल रहा हूँ जी, ललित भाटिया बोल रहा हूँ। अच्छा जी। जवाब दो हिसाब दो संस्था से बोल रहा हूँ। ये यहाँ पे आपके पास जी इन्होंने 6-7 बार कंप्लेंट की है। आप लोग इस समस्या का समाधान करवा दो ना जी। घरों के अंदर, रसोई के अंदर तक पानी बैक मारा हुआ है सीवरों का। सर एक बात बताओ। हाँ जी। इनके सामने जस्ट डेयरी है। हाँ जी हाँ जी। डेयरी वाला बिल्कुल ओपन गोबर डालता है। ठीक है ठीक है। इनका मकान हद से ज्यादा नीचा है। ठीक है। ये सफाई भी मैं ही करवा के गया हूँ सर। हाँ जी। ये ढक्कन भी मैं ही खुदवा के गया था और 2-3 बारी ब्लॉकेज होगी मैं खुलवा के गया था। ठीक है। शुक्रवार या शनिवार को उनके लड़के को आगे लाइन का दिखा के लाया, आगे बड़ी लाइन में पानी था सर। बहादुर सेटरिंग स्टोर वगैरह लाहौरिया फैमिली का जो मकान है वहाँ से हाँ जी भरी थी लाइन। हाँ जी हाँ जी। अब खाली होगी ना आगे, हाँ जी भी खुलवा देता हूँ, कोई मेरे को दिक्कत नहीं। ऐसा है भाई साहब, देखो मेरी बात सुनो। आपका वो पता नहीं कद खाली होवे नहीं होवे। अब किसी के, आप एक बार, मैं तो ये बात उनको भी कही और आपको भी कहूँगा कि इंसानियत के नाते बात करो। आप एक अधिकारी हो, अपनी जगह ठीक है। एक घर के अंदर, रसोई के अंदर पानी भरा हुआ है। अब आप ये देख लें भी घर नीचा है, इनको ऊंचा करवाने किसी का यार, ये कोई 2 मिनट का 10 मिनट का काम थोड़ी ना भी घर ऊंचा हो जाएगा तब जाके समस्या ठीक होगी। अपना जो सीवर भरे पड़े, इन सीवर को तो साफ कर दो आप एक बार। आप मिलोगे क्या मौके? मैं यहीं खड़ा हूँ। आप अगर 10 मिनट में आओ तो मैं घंटे में आओ, आधे घंटे में आओ, यहीं खड़ा हूँ मैं। आधे घंटे में आपको आपके फोन मारेंगे, ठीक है? ना तो हमें सरकारी नौकरी मांग दे, ना कोई पार्क मांग दे, लेकिन हमारी एक सुविधा फिर टैक्स क्या का लेवा? हमारे मकानों का टैक्स लेते हैं, टैक्स लेते हैं, वो किस लिए लेते हैं? तुम्हारे टैक्स किस चीज के लेवा? सरकार है
ठीक है ना। ये जो आपका पार्षद था या यहाँ से मेयर था, उससे सवाल नहीं पूछते आप लोग जाके? बेवड़ा है, दारू पिए पावे, दारू पिए बैठे पावे, वोट ले लिए जी, काम करने में कुछ नहीं, और आज तक आके भी झाका नहीं है के काम हो रहा है के नहीं है। बैठे पावे और छेड़ा जाके लुगाई छोरी, हमारी इज्जत का मामला डर लगा है। हिसार का वार्ड 5 इस समय उस अनदेखी की तस्वीर है जिसे सरकार और स्थानीय नेता देखना ही नहीं चाहते हैं। यह चमकते चौकों और डूबती बस्तियों के बीच का अंतर है। यह बताने की जरूरत नहीं है कि शहर में दो तरह के लोग रहते हैं। एक वो लोग हैं जो चौकों पर सेल्फी लेते हैं, और दूसरे वो जो गलियों में रुके सीवरेज के पानी में से गुजरते हुए नाक बंद किए हुए निकलते हैं। जनमंच ये सवाल उठा रहा है कि क्या हिसार के वार्ड 5, 6, 7, 8 या दूसरी गरीब बस्तियों के लोग इस बदहाली में जीते रहेंगे? क्या पार्षद अपनी जिम्मेदारी से यूं ही बचते रहेंगे? जब चौक चौराहों के लिए लाखों रुपए की लाइटें लग सकती है, तो क्या पार्षद से यह पूछना गलत होगा कि मंदिर के मॉडल बनवाने के लिए जितनी मेहनत की, उतनी मेहनत अगर आपने गलियां व सीवरेज को ठीक करवाने में की होती या बनवाने में की होती, तो क्या ये हालात होते? देखिए, जिस प्रकार एक मानव शरीर को है ना ऊपर से सजा दिया जाए, मेकअप कर दिया जाए, अंदर उसके फेफड़े खराब है, लंग्स खराब है, किडनी खराब है, हार्ट खराब है, तो ये गलियों के हालात हैं जो अंदर दिखाई दे रहे हैं। शहर की लीपापोती मेन रोड पे कर दी गई, तिरंगा लाइटें लगा दी गई, लेकिन गलियों के जो हालात हैं वो आज आपके सामने। और ये हालात माता जी, ये हालात आज से तो 1 साल से ऊपर हो गया, 1 साल से ऊपर ये हालात है। और आज तो जब पानी 2-2 फुट सीवर का, बारिश का पानी नहीं जमा हुआ, सीवर का 2-2 फुट पानी जमा हुआ, लोगों के घरों में घुस गया। ये माताएं बहनें घर का काम छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के यहाँ पर बैठी हैं। आप सोच सकते हैं कितना नरकीय जो है हालात है यहाँ पर। जिम्मेवार कौन है? क्योंकि आप पार्षद रहे हो अपने वार्ड से, कि वहां इन पे चर्चा नहीं होती क्या कि सीवरेज पे काम किया जाए, गलियों में लाइट लगाई जाए, पानी का प्रबंध किया जाए? ये जो चौक पे राम मंदिर लगा दिया, लाल किला लगा दिया, वो पैसा यहाँ क्यों नहीं लगता? मैं फिर कह रहा हूँ, देखिए, बिल्कुल बेसिक जो चीजें हैं उस पर पैसा लगना चाहिए। मैं वार्ड 14 से पार्षद रहा हूँ और नगर निगम के अंदर सीवरेज व्यवस्था को लेकर के आवाज उठाई है, और पूरी व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से ठप है। जो हमारे नेता चुने गए, जो मौजूदा नेता है, उनको कोई विजन नहीं है उनका कि हम इस तरीके की चीजों को ठीक करें। वो हालात हैं, हम बजट ले, हमने गली बनवा दी, लेकिन ये जो हालात है, ये बीमारियों का घर है। यहाँ बच्चे, माताएं, बहनों हैं जो बीमारियों से लड़ रही है, बुजुर्गों का जो हालात है वो मरने के कगार पर है। मलेरिया, डेंगू अभी सीजन गया है, तो ये हालात जो है वो बद से बदतर है। कोई काम नहीं होता, दावे किए जाते हैं लेकिन उस पर कोई समाधान नहीं होता। अब भी लोग आएंगे, अब अधिकारी आएंगे, क्योंकि ये माताएं बहनें बैठ के तब आएंगे और ये अस्थायी समाधान करके जाएंगे। कोई स्थायी समाधान नहीं है। अमृत योजना पार्ट 2 के अंदर इसकी बड़ी लाइनें डाली जाए, ये व्यवस्था होनी चाहिए थी, ये आज तक नहीं हो पाई है। कोई बता दे मुझे कि अमृत योजना में डाला गया, क्या विजन है कि 2 साल बाद ये ठीक होगा? आज आप पानी भर भर के टैंकर से खाली कर दोगे, उसके बाद क्या होगा? मैं तो यही अपील करना चाहूंगा, बड़ी मेहनत कर रही है जो हमारी माताएं बहनें आकर के बैठी हैं, अपनी आवाज उठाने का काम कर रहे हैं, तो मैं तो उनका शुक्रगुजार हूं कि इस तरीके से आकर के अपना विरोध प्रदर्शन किया है ताकि हालात सुधर सकें। शहरों को स्मार्ट बनाइए, लेकिन मजदूर बस्तियों को मत भूलिए। अमीरों की गलियों में बिछी चमकदार टाइल्स के साथ साथ गरीबों की टूटी सड़कों को भी देख लीजिए। यही असली स्मार्ट सिटी होगी, यही असली स्मार्टनेस होगा। अगर आपके वार्ड में भी ऐसी कोई समस्या है तो हमें लिखें या वीडियो भेजें। जनमंच आपकी आवाज को बुलंद करेगा। जनमंच पर आप बने हुए थे, एक बार फिर हाजिर होंगे किसी विशेष स्टोरी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।